नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। On behalf of Vasan uncle and Multilingual Global Sevadar team, I would like to invite Vikas Rai Chauhan ji, who's a very ardent and a devout follower of Guruji Maharaj. He's an old Sangat of Guruji. He will be coming and sharing his journey with us. Over to you, Vikas uncle. Please unmute yourself. Jai Guruji. जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। मेरा नाम विकास राय चौहान है एंड गुरु जी ने हमें अपने पास पहले 1980s 1990s में बुलाया। काफ़ी छोटा था और तब से लेके अब तक गुरु जी की ही सारी लीला है। सब कुछ करने वाले गुरु जी हैं जो हमें आज इस मुकाम पे लेके आए हैं। गुरु जी, अगर आप गुरुजी के साथ रहे हैं या गुरुजी के साथ मिले हैं तो हर एक के अपने एक्सपीरियंसेस हैं, हर एक की अपनी जर्नीज हैं और हर एक ने गुरुजी को अपने हिसाब से अपनी आंखों से जो उनकी समझ है वैसे देखा है, या यूं कहिए कि जो गुरुजी उनको दिखाना चाहते थे उन्होंने वैसे देखा है। तो किसी के लिए गुरुजी महाशिव हैं, किसी के लिए गुरुजी गुरु नानक देव जी हैं, किसी के लिए गुरुजी कोई भी रूप लेके आते हैं। सो हमारे गुरुजी ऐसे हैं कि वो सब कुछ है, सब जगह है और सब कुछ कर सकते हैं। इस सत्संग के अंदर आई वुड ट्राई टू शेयर सम ऑफ माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। वो नहीं कि जो हमने सुने हैं या किसी और के साथ हुए, बट दोज पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो हमारे लाइफ में हुआ है, जिससे हमें ये एक्सपीरियंस और ये एहसास होता है कि सब कुछ तो गुरुजी ने ही करना है, सब कुछ उन्होंने ही किया है। हम तो बस ऐसे ही इस दुनिया में हैं एंड एवरीथिंग इज गुरुजी एंड वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट हम उन्हें जो वो चाहते हैं अपनी लाइफ में, हमारी लाइफ में जो वो चाहते हैं, वो हमें एक्सेप्टेंस और हमें समझने का मौका दे कि हम ये सब जो हो रहा है हमारे साथ, ये सब गुरुजी के हाथों में है। 1980s 1990 में जब मेरे फादर साहब आर्मी में थे एंड ही वाज रिटायर्ड, ही इज नो मोर राइट नाउ, बट ही रिटायर्ड फ्रॉम द आर्मी एज अ कर्नल। सो मेरा सत्संग थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में मिक्स होगा, थोड़ी बहुत शायद पंजाबी बीच में हो जाए। सो आई होप दैट यू वोंट माइंड दैट। सो 1980s जलंधर में गुरुजी होते थे उस टाइम पे, एंड पहली बार जब मैं उनके दर्शन के लिए जब बुलावा आया, आई वेंट। आई स्टिल रिमेम्बर उनका वो ऑरा, उनका वो रूप, वो जो पावर और वो जो सेंस और जो करंट। आई स्टिल रिमेम्बर दैट इट्स बीन 40+ years, बट स्टिल रिमेम्बर कि वो जैसे कल ही की बात हो। हम एक्चुअली हमें लगता है कि गुरुजी, हम सुनते हैं कि भाई गुरुजी हैं, गुरुजी थे, या गुरुजी फ्यूचर में होंगे। इन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, अगर हम बोले कि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं तो आई थिंक दैट विल बी एन अंडरस्टेटमेंट। एक्चुअली गुरुजी ही समय है। ये नहीं कि गुरुजी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर देख सकते हैं, बता सकते हैं। गुरुजी ही समय है, वही पास्ट है, वही प्रेजेंट है और वही फ्यूचर है। और जो सब कुछ हो रहा है, अगर हम बात करें, तो वो सब गुरुजी ही हैं जो सब कुछ कर रहे हैं। आप चाहे गुरुजी कहें, चाहे महाशक्ति कहें, चाहे महाशिव कहें, इट्स वन एंड द सेम थिंग। हमारे लिए वो ऐसा रूप लेके आए जिसपे हम उनसे
मिल सके, बात कर सके, उनकी भाषा को समझ सके। सो दैट इज वाई उन्होंने हमारे लिए गुरुजी का रूप, गुरुजी का अवतार लिया, ताकि हमारी जो कम अकल है उसमें हम उनको कुछ समझ पाए या वो हमें कुछ समझा पाए। अगर मैं बात करूं कि गुरुजी समय है और गुरुजी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ है, आई विल शेयर कपल ऑफ इंसिडेंसेस टू यू, राइट? सो टाइम, अगर हम देखें, गुरुजी, आपने किससे सुने होंगे गुरुजी हर एक की फाइल खोलते थे। तो गुरुजी ने हमारे भी फाइल खोली है। एंड इन द सेंस कि हम गुरुजी के पास एक बार गए एम्पायर स्टेट में, 2005 के आसपास का टाइम होगा। नई नई शादी हुई थी, देर आर ऑलवेज सम टीथिंग इश्यूज। एंड 2005-2006 के आसपास माय वाइफ हैड नॉट कम, माय पेरेंट्स, वो हम पेरेंट्स के साथ में छोटे मंदिर गया था एम्पायर स्टेट। वहाँ पे गुरुजी साइड बोर्ड पे बैठे होते, हम 7 बजे टाइम के, क्योंकि हम तो भाई गुरुजी के पास पहुँचना पहुँचना, तो हम जाके गुरुजी के ऐसे मत्था टेका। गुरुजी मैंने देखे, कहते हाँ भाई, फिर आज हुई, लड़ाई हुई? मैं क्या, नहीं गुरुजी, नहीं नहीं, हुई हुई लड़ाई हुई? मैं क्या, नहीं गुरुजी, नहीं हुई। एंड सो दैट डे, बिकॉज व्हेन यूर न्यूली मैरिड, 2005 में हमारी शादी हुई थी। एंड जब वो क्या बोलते हैं, जब नई आपकी शादी हो, मेंटल एडजस्टमेंट होने में टाइम लगता है, एंड यू आर एडजस्टिंग योरसेल्फ, एंड ऑब्वियसली छोटी मोटी नोक झोंक होती रहती है, एंड पीपल हु आर मैरिड वुड अंडरस्टैंड, दिस इज पार्ट एंड पार्सल। एंड गुरुजी को सब पता है कि क्या हो रहा है। मैं क्या, नहीं गुरुजी, नहीं नहीं हुई है? मैं, हाँ गुरुजी, छोटी छोटी। कहते लै, छोटी छोटी नहीं, ऐसा बड़ी बड़ी लड़ाई हुई है, राइट? हम इसको जोक में ले लें, बट अगर हम उसको अभी प्रिस्पेक्टिव में देखें, गुरुजी ने मजाक मजाक में ही ये बता दिया कि भाई जो तुम्हारे साथ हो रहा है मुझे पता है। गुरुजी तो थे नहीं वहां पे जब लड़ाई हो रही थी, या जो हुआ जो नहीं हुआ। सो ही न्यू व्हाट हैज हैपेंड। उनको पता है क्या हुआ, कहाँ हुआ, कब, वो सब कुछ पता है उन्हें। अगर हम बोलें कि हम अपने मन में कुछ छुपा रहे हैं कि गुरुजी को पता ही नहीं चलेगा, या हम एग्जाम्पल लेते हैं, काफी लोग वुड बी थिंकिंग कि भगवान तो है, मंदिरों में है, अ, भगवान तो साक्षात अभी, अब आप देखिए मंदिरों में मूर्ति है, किसी मूर्ति ने आज तक आके हमें कहा नहीं है कि भाई मैं सब जगह हूं। बट गुरुजी ने इस छोटे से चुटकुले के थ्रू, जिसपे उन्होंने मजाक किया, उसके थ्रू उन्होंने बता दिया कि भाई आई नो एवरीथिंग। अब बताओ कौन है वो, ऐसी कौन सी शक्ति है जो बैठ के बता सकता है कि क्या हुआ आपके साथ, कैसे हुआ? एंड यू ट्राई टू लाई, बट आप गुरुजी के सामने आप कुछ नहीं, कुछ नहीं आप छुपा सकते उनसे। अगर हम फ्यूचर की बात करें, तो गुरुजी को तो पास्ट पता था, उनको तो फ्यूचर वो बनाते हैं आपका, वो देखते नहीं है। सो ही इज नॉट a foreteller or fortune teller. He makes things possible for you. वो उनका फ्यूचर है, वो आपके लिए जो उन्होंने फ्यूचर बना के रखा है वो आपको पता ही नहीं। हमें लगता है हम बड़े समझदार हैं, हमें लगता है कि ना हम हमें सब कुछ पता है। हमें भी लगता था जब गुरुजी के पास नए नए गए थे कि भाई हमें तो सब कुछ पता है। एंड गुरुजी को क्या पता हमारे लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। एंड गुरुजी ना समझ भी आपको उतनी ही देते हैं जितनी उस टाइम पे आपको जरूरत हो। अगर उन्होंने दिखाना है आपको, और ये कई बार गुरुजी के, मे भी गुरुजी को पता था भाई सत्संग होने फ्यूचर में, एंड दे मेड, गुरुजी ने अपने
एक्सपीरियंसेस ऐसे अपने आसपास क्रिएट करे कि सारी चीजें जो हमें हमारे साथ हुई थी वो सत्संग बन गई। सो अगर हम बात करें कि गुरुजी फ्यूचर बनाते हैं आपके लिए, सो कपल ऑफ एग्जांपल्स। सो आई वाज वी वर फॉर्चुनेट दैट हम गुरुजी के पास आ सकते थे, जा सकते थे। वी कुड गो टू एम्पायर स्टेट एंड बी ओवर देयर। तो गुरुजी ने एम्पायर स्टेट के अंदर जब वो थे, उस टाइम पे बड़ा मंदिर बन रहा था और काफी हद तक कंप्लीट हो गया था। तो एक बार की बात है, हम गुरुजी तो जैसे बैठते थे उस टाइम पे छोटे मंदिर में एम्पायर स्टेट में, लोग बैठे हैं, आते सारे टाइम से थे, कई लोग लेट भी आते थे, बट मत्था टेक के अपना बैठ जाना। उसके बाद गुरुजी पीछे यहाँ पे शब्द चल रहे होते थे। उसके बाद सबको बैठे बैठे चाय प्रसाद मिलनी कांच के ग्लास में। एंड वन हैज टू मेक श्योर दैट कि कांच का ग्लास पूरा ऊपर करके जब तक उसके अंदर से चाय पत्ती ना पियो, तो तब तक मज़ा नहीं आता था। सो एंड आप प्रसाद का एक एक टुकड़ा आप छोड़ना नहीं चाहते उस टाइम पे। गुरु जी सामने बैठे हैं, अपने सामने सबको देख रहे हैं, सब चाय प्रसाद हो रहा है। उसके बाद अ, भजन चलता था, ओम नमः शिवाय, समय का एक तारा जब बोले। और उस टाइम पे फिर 9 बजे के आसपास से चटाई आती थी, चटाई लगनी शुरू होती थी, सब लोगों को पता था कि अच्छा भाई अब तो लंगर का टाइम हो गया है। तो जो लोग बैठ सकते थे वो अपनी जगह पे टेढ़े होके, जस्ट बिकॉज चटाई की यहाँ पे जगह हो जाए, बैठ जाते थे। कई लोग बोलते थे अच्छा भाई हम चलो सेकेंड राउंड में आ जाएंगे, एंड दे वुड गो आउट छोटे मंदिर के बाहर, जो पार्किंग वाला, जो सामने जो छोटी सी रोड थी एंट्री के पास, घर के सामने, वहां पे जाके खड़े हो जाते थे, वेट करते थे। एंड उसके बाद लंगर आता था, एक एक थाली, चार चार लोगों ने शेयरिंग करनी है, और उसके हिसाब से वो आपकी सेटिंग होती थी। मतलब गुरुजी ने पहले प्लान किया होता था। हमें तो लगता था कि भाई हम उनके साथ बैठेंगे, बट हमें कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, कोई कॉन्वर्जेशन नहीं, नथिंग। आप अपना प्रसाद ले रहे हैं, बैठ के आप शेयर कर रहे हैं, एक थाली के अंदर चार लोग। और उसके बाद दूसरा जो लोग बाहर थे वो फिर अंदर आए, ऐसे करके जो हमने जब खाना खाया तो उसके बाद हम जाके बाहर, छोटा सा एक स्टील का ड्रम होता था जिसके नीचे नलका लगा होता था, या एक बाल्टी होती थी जिसके अंदर एक हैंडल वाला स्टील वाला आगे ग्लास सा लगा होता था, और नीचे एक टब था, और उसके अंदर हाथ धोते थे, साथ में टॉवल लगा होता था, जो धो के साफ करके अपने हाथ, फिर थोड़ी देर आप बैठ के, या अगर हमने निकलना हो या कुछ भी हो तो आज्ञा लेके वहां से गुरुजी से मत्था टेक के चले जाते थे। बट जब आपको बोलते हैं ना इंटरेस्ट आने लगे, जब गुरुजी की कृपा हो और आपका, तो फिर, और जब आप जाते हैं वहां पे एम्पायर स्टेट में उस टाइम पे, ऐसा पीस कि वहां से जाने का, हिलने का दिल नहीं करता। तो जैसे जिन्होंने जाना था वो चले जाते थे लंगर के बाद मत्था टेक के, बट कुछ लोग बैठे रहते थे। एंड जो वहाँ पे हम बैठते थे तो उसमें गुरुजी सामने बैठे अपनी गद्दी पे, बोलते थे अच्छा भाई फलाने ऐसे करके आपकी तरफ उंगली करेंगे, हाँ भाई चलो ए वाले चलो अपने घर अनु, चलो अपने घर। एंड जो संगत वहाँ बैठी होती थी वो वहाँ पे, वो छुपते थे कि गुरुजी हमें इशारा दे के बुलाए ना, और हमें ना बोले कि आप घर जाएं। तो ये भी आंख मिचौले का खेल गुरुजी खेलते थे संगत के साथ में। एंड आप इमेजिन करो, ऐसे आप जगह पे हो, फोन सब स्विच ऑफ, कोई दुनिया से कोई आपका कनेक्शन नहीं कि बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं, आप सिर्फ उस मोमेंट में आप प्रेजेंट हो। पीछे शब्द चल रहे हैं, भजन चल रहे हैं, कई बार पंजाबी सॉन्ग्स चल रहे हैं, एंड जो सिटिंग एंड एंजॉइंग, कोई मेडिटेट कर रहा है, कोई बैठा हुआ है। एंड इट वाज सच अ डिवाइन गैदरिंग ऑल द टाइम।
एक और इंसिडेंस जो मैंने वहाँ पे देखा was जब काफ़ी संगत चली गई थी उसके बाद गुरुजी ने एक अपने हाथ में एक बड़ा सा लड्डू उन्होंने मेटेरियलाइज किया था, प्रकट किया था। सिंपल सेंस एक गुरुजी बैठे हैं और वो जो गुरुजी जब सारे लंगर कर लेते थे उसके बाद गुरुजी अपना लंगर करते थे, उसके बाद वो प्रसाद लेते थे। इमेजिन, ही वुड मेक श्योर सारे उनके सामने बैठ के सबने लंगर किया, सबने चाय प्रसाद लिया, उसके बाद ही वुड सिट एंड ही वुड हैव। कई बार वही जो छोटे मंदिर के साइड में, दीवार के साइड में बैठ के वहाँ पे अपना लंगर प्रसाद लेते थे, कई बार अपने कमरे के अंदर वहाँ बैठ के। एंड आई रिमेम्बर वन टाइम, वही टाइम था एम्पायर स्टेट का, लंगर हो गया था एंड वीना मासी आए हुए थे। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, जो सुधा आंटी है, वो मेरे मौसा जी की सिस्टर है, मतलब मेरी। एंड वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि हम जा सकते थे, हम गुरुजी से, गुरुजी की कृपा थी कि हम उनसे बात कर सकते। तो मासी जी आए हुए थे कनाडा से, तो गुरुजी के पास मेरे को लेके गए, सब लंगर चल रहा था एंड गुरुजी यहाँ पे आम खा रहे थे। वो चूसने वाला होता है आम, ऐसे दबा के गुरुजी खा रहे थे। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट कि मेरे को वो आम जो गुरुजी ने खाया था वो मेरे को मिल गया। क्या एक्सपीरियंस ऐसा कि आप इमेजिन करें, आम के अंदर गुलाबों की खुशबू। सो गुरुजी जिस चीज को टच करते हैं, गुरुजी उसको अपना बना लेते हैं, या कह दो कि वो चीज गुरुजी की हो जाती है। जो प्रसाद गुरुजी टच करते हैं, जो उसको भोग लगाते हैं, वो गुरुजी का रूप हो जाता है। एंड आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, आई वॉज एबल टू हैव दैट। मैं तो ऐसे चूस चूस के गुठली को सफेद कर दिया, एक एक उसका रेशा निकाल के। आई वाज लाइक ये तो भाई बहुत, इट्स अ रेयर थिंग। ओके, सो मूविंग बैक, सो गुरुजी ऐसे ही लंगर के बाद अपना जो रोब थी उसको चेंज करके ही वुड कम इन अ टी शर्ट एंड अ कैजुअल ट्राउजर, एंड वो आके अपने सिंहासन पे, अपनी गद्दी पे बैठ जाते थे। तो भजन चल रहे हैं, कोई पैर दबा रहा है गुरुजी के, कोई हाथ दबा रहा है, कोई संगत सामने बैठी हुई है। एंड वन सच डे, मैं और मेरी वाइफ हम गए थे एम्पायर स्टेट। गुरुजी ब्लैक टी शर्ट उन्हें कॉलर वाली पहनी हुई, एंड टी शर्ट है, देर इज नो फुल स्लीव, कुछ नहीं है, ऐसा सिर्फ टी शर्ट है हाफ स्लीव की। एंड वो एक अंकल के पैर दबा रहे हैं, तभी गुरुजी ने अपना हाथ ऊपर किया, और हाथ ऐसे ऊपर किया, उनका हाथ मतलब आप, कुछ नहीं है यहाँ पे, मैं तो फिर भी शर्ट और वो पहना हुआ है, सिर्फ हाथ उन्होंने ऐसे ऊपर किया। और जैसे उन्होंने ऐसे ऐसे करके हाथ अपना बड़ा किया, जैसे किया उसमें लड्डू बड़ा 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 होता रहा। और पूरे एम्पायर स्टेट जहाँ पे बैठते हैं वहां पे एकदम से गुलाबों की इतनी ज्यादा फ्रेग्रेंस, इट्स लाइक, जैसे आप यू आर इनहेलिंग गुलाब, इतनी थिक वार्म रोजेस की स्मेल, और ऐसे ऐसे करके इतना बड़ा लड्डू गुरुजी के हाथ में, कहाँ से बड़ा हो गया और कहाँ से आ गया हमें नहीं पता। एंड जैसे वो आया हाथ में, गुरुजी ने अपने हाथ ऐसे लड्डू को ऐसा किया, आंख बंद करी, एंड जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनको थोड़े 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 उनको टुकड़े मिले, दो चार का। एंड ऐसा वो लड्डू जब मेरी बारी आई एंड मेरे को टेस्ट करने को मिला, अगेन दो चार कण, पर पूरा गुलाब का उसके अंदर फ्रेग्रेंस, मुंह में डालते ही वो चीज घुल जाती।
सो बेसिकली गुरुजी वो सचखंड से उन्होंने वो प्रकट किया था। तो इमेजिन करो, गुरुजी चीजें मेटीरियलाइज कर सकते हैं, जो नहीं है उसको कर सकते हैं। गुरुजी हवा में लड्डू बना सकते हैं और कैंसर को गायब कर सकते हैं। ही प्लेज विद अस। वो गुरुजी हमारे साथ मजाक करते हैं, वो बोलते हैं भाई देखो, ये तो तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, ही कैन एक्चुअली डू एनीथिंग। ये दुनिया उनके कंट्रोल में है। हम लड्डू का तो छोटा एग्जाम्पल है, वो हमें समझाने के लिए कई बार वो चीज़ें करते हैं कि हमें समझ आए, ये हमारी अपनी इंटरप्रिटेशन है। एंड इमेजिन, अगर वो कौन है जो चीजें बना सकता है हवा में से, किसी चीज में से कुछ नहीं प्रकट कर सकते हैं, और बहुत बड़ी चीजें गायब कर सकते हैं, फिजिकल चीजें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मेंटल स्ट्रेस एंग्विश एंड एवरीथिंग, टॉक अबाउट फिजिकल चीजें। नाउ सो कुछ भी कर सकते हैं गुरु जी। एंड किसी और दिन मैं अकेला गया था, ऐसे एम्पायर सेट का समा बना हुआ था। मैं अकेला था, पेरेंट्स मेरे नहीं थे उस टाइम पे, वो चंडीगढ़ में थे। फादर साहब कर्नल दिलबाग राय चौहान, एंड माय मदर सुभाष रानी, जिनके आई थिंक सत्संग आपने काफ़ी सुने होंगे। सो आई वॉज देयर अलोन एट दैट पॉइंट इन टाइम। एंड मैं एक पॉइंट टाइम से पहुंचा, लंगर हुआ, सब कुछ हुआ, सारी संगत चली गई। एंड बिकॉज आई थिंक माई वाइफ वो अपने मायके गई हुई थी, मैं अकेला था, एंड आई वाज सिटिंग एज, मैंने घर जाके करना ही क्या है, मैं तो गुरु जी के साथ बैठा हूँ। एंड गुरु जी को पता नहीं उस दिन क्या सूझा, क्या दया आई, क्या कृपा आई। गुरु जी कहते अच्छा विकास, चलो भाई, मेरे को और एक और पॉलिटिशियन अंकल आंटी और उनका बेटा, हम चारों को बोले चलो जी, तो लोग बर्थडे मंदिर लेके चलते हैं। परोठे पैक कराए, एंड हम गुरुजी के बड़े मंदिर पहुंच गए। वहां बैठे गुरुजी ने, गुरुजी ने अपने सामने बिठाया, बात बुझ करी थोड़ी, उनसे बात की, फिर मैनू कहते हैं अच्छा फिर विकास, फिर की कर रहे तो। इमेजिन गॉड आस्किंग यू एंड केयरिंग अबाउट यू कि आप क्या कर लाइफ में। वो मेरे से नहीं, वो हर एक के बारे में चिंतित है। ही ही इज अ फादर टू एवरीवन। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, या ये चाहें, अगर वो चाहें तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे, अगर वो नहीं चाहें तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सो सब उनके हाथ में है। सो कहते हैं अच्छा फिर की करे विकास। एंड my background has been very varied. I started off as a chef. I was a management trainee with Taj Group of Hotels. उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह पे काम किया, फिर मैंने उसके बाद मैं I worked at Delhi, Bombay, Cochin. Then I went to Calcutta. Calcutta फिर से मैं दिल्ली में मॉरिशट में आया, एंड उस टाइम मॉरिशट में काम कर रहा था, एंड एट couple of interviews I was just, people approached me for जॉब कि भाई आप हमारे पास जॉब करो और वो सब चीज़ें। आई थिंक गुरुजी नोज कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या करना है। तो उन्होंने बोला अच्छा विकास फिर की कर रहा है। तो दैट वाज अ क्वेश्चन एज इफ ही डिड नॉट नो। मतलब वो ये वही गुरुजी जिनको पता है कि लड़ाई छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी हुई है, और ये वही गुरुजी हैं जो पूछ रहे हैं कि अच्छा भाई विकास क्या चल रहा है, जैसे उनको पता नहीं, राइट। सो ही एंड इमेजिन, वो सब कुछ पता होते हुए वो ऐसे बिहेव करते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता, एंड दैट्स हिज ग्रेस। वो आपको थोड़ा समझने का मौका देते हैं कि भाई साहब, अगर मैं बोलूंगा कि मैं सब जगह सब कुछ देख रहा हूँ तो लोग डर जाएंगे, कि लोग जिंदगी जीना बंद कर देंगे। सो आई बिलीव दैट्स वाई वो सब कुछ जानते हुए भी वो बताते नहीं कि सब कुछ जानते हैं। नहीं तो हम तो
कुछ करना ही, हम तो सब कुछ बंद कर देंगे, हम तो लाइफ में बोलेंगे अच्छा भाई वो, एनीवेज ओके, लेट्स अ डिफरेंट टॉपिक. सो I was working at Morris at that one time. I had a job offer from Britannia Industries, and उसी दिन मेरा एक बरिस्टा कॉफ़ी कंपनी में मेरा इंटरव्यू था उसी दिन. सुबह के 4-5 बज रहे थे क्योंकि सत्संग हो गया था. पूरी रात आई वॉज इन एम्पायर स्टेट, देन बड़े मंदिर, एंड सुबह के 4 बजे के आसपास गुरुजी पूछते क्या कर रहे हैं. एंड दैट वॉज अ वेरी pivotal movement of my life. Why, I will explain you. तो मैंने बोला गुरुजी, आपको पता ही है कि मैं मॉरिस में काम कर रहा हूँ, एंड मेरा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज में आई गॉट थ्रू मैनेजर ऑफ R&D. ये 2006 के आसपास की बात है. एंड आई सेड कि मेरी आज इंटरव्यू है बरिस्ता में एज अ मैनेजर फॉर उनका फूड प्रोडक्शन पूरा सेटअप करना है फॉर दैट पोजीशन. गुरुजी सोच रहे हैं, कहते अच्छा इदा कर, तू बरिस्ता जा, तू उधर जाऊगा, तेरे बाहर जाने की लोड़ नहीं पैनी. It's like, ठीक है गुरुजी. And for me, it's a for me, it is important कि अगर आप बोल रहे हो, अगर आप, लेट्स सी, लाइफ में अगर आपको कोई आपके लिए कोई इम्पोर्टेंट है, उसकी इम्पोर्टेंस आप डेमोन्स्ट्रेट करते हो बात सुन के, बात मान के. अगर आपको आपको लगता है कि आपके लाइफ में आपके फादर, मदर, फ्रेंड, स्पाउस, पार्टनर, वो लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उनके लिए अपने आप को या तो बदलने की कोशिश करते हो, या जो बोलते हैं आप सुनते हैं और उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं. तो ये तो मैं अभी चीज़ें बोल रहा हूँ, बाद में समझ आती है. बट देन आई वाज लाइक ठीक है गुरु जी, जो आपने बोला है ठीक है. सो आई वेंट देयर. 5 बजे के आसपास आए, लेफ्ट बड़े मंदिर, छोटे मंदिर गया, फिर उसके बाद 6 बजे के आसपास मैं पहुंचा हूँगा अपने घर. 1-2 घंटे सोया. 9-10 बजे के आसपास इंटरव्यू थी. गॉट रेडी, वेंट फॉर द इंटरव्यू. एंड वहाँ पे जाते ही बरिस्ता का वो अर्नाव सफीली मार के कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में उनका ऑफिस होता था उस टाइम पे. एंड आई गॉट थ्रू द HR राउंड, मैनेजर राउंड, VP राउंड, CEO राउंड, MD राउंड, ऑल इन द सेम डे. अब उनको थोड़ी पता था कि मैं तो यहाँ पे आया हूँ, मैंने तो करना ही है. एंड दे सेड दैट मिस्टर विकास वी लाइक यू. एंड उन्होंने जॉब ऑफर दे दी मेरे को. एंड उसके बाद तो द वर्ल्ड चेंज. बिकॉज इमेजिन, गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बोली मेरे को. तो गुरुजी ने एक टाइम पे ये भी कहा कि अच्छा भाई विकास, इमेजिन करें, यू आर ट्रेन्ड इन अ सर्टेन प्रोफेशन एंड यू आर एक्सपर्ट इन दैट. मैं बहुत साल पहले, आज से 25 साल पहले, आई वॉज the best pastry chef in entire India. That way, I can say myself, kudos to myself. I've worked very hard. Featured in newspapers, magazines, TV shows. आज से 20 साल पहले. And गुरुजी कहते विकास, किसी ने नहीं खानी तेरी केक पेस्ट्रियाँ, तू ढाबा खोल ढाबा. मैं क्या, अच्छा गुरुजी. कहते हाँ ढाबा खोल. मैं क्या गुरुजी, कैसे, कहाँ. कहते ढाबा खोल पिंजौर से. मैं क्या गुरुजी, मैं तो नौकरी कर रहा, मेरा वो कितना खुलागा. मतलब इमेजिन, एंड यू हैव एन ऑडेसिटी टू आस्क. मतलब अभी हमें लगता है हम कितने बेवकूफ़ है कि हम गुरुजी से सवाल कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे. बट हमारी नासमझी, जब वो सोचते हैं ना कि हम हमें ज़्यादा पता है, और या हमारी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, और हम भगवान को बोल रहे हैं कि हमारी मुश्किलें कैसे पूरी होंगी. मतलब ये हमारी नासमझी है. गुरुजी कहते तेरे फादर साहब बैठन गए थे. मैं क्या, ठीक है गुरुजी. So that was one of those instances. That was when he told me that. Um, गुरुजी ने एक बीच में बोला जब मैंने बरिस्ता ज्वाइन कर ली, कहते उन विकास सुनना कार नहीं,
आई हैड एन इंडिका जिसकी स्टोरी पड़ी, मतलब मैं शायद 3 4 बार, या मेरी मदर भी सुना चुकी हैं, जो उल्टी हो गई थी, और उल्टी गाड़ी के अंदर सारे लोग सीधे बैठे हुए थे, जो गुरुजी आके देख के फिर एम्पायर सबको लेके गए थे, वही इंडिका है। जिसका एक बार पहले भी एक्सीडेंट हुआ था, जहाँ पे वी ऑलमोस्ट वर सेव्ड विद हेड ऑन कोलिजन। सिर्फ साइड का मिरर ट्रक से टकराया था एट अ हाई स्पीड ऑफ अराउंड 100 120 के आसपास। एंड ये वही इंडिका है। सो गुरुजी कहते हैं इस गाड़ी नो, ये सेकेंड हैंड इंडिका थी हमारे पास वो। सो गुरुजी कहते हैं इस तू नवी गड्डी ला हुण स्विफ्ट। तो डिड नॉट हैव दैट मनी, बट भगवान ने बोला तो वही वो। जब अगर उन्होंने आपके मन में कोई इच्छा जगाई है, आशा जगाई है, उन्होंने कुछ बोला है करने के लिए, थिंग्स वुड हैपन। हम बड़े ना किंतु परंतु पड़ जाते हैं। बट मैंने सोचा कि भाई कैसे होगा मेरा क्या, मैं जी गुरु जी तो बोल दिया, अब कैसे करें। I did not have that much of money because you're young. At that point in time सैलरीज भी ज़्यादा नहीं होती थी, बट कारें बहुत महंगी होती थी, उतना लोन भी नहीं मिलता था। 20% डाउन पेमेंट लेके आनी है, अगर 10 लाख की कार है तो मतलब, या 7 8 लाख की कार है तो आपको लाख रुपए, 80 लाख, 80 हज़ार तो आपको देने पड़ेंगे उस टाइम पे, 10% के आसपास। सो सो देन आई टुक अ पर्सनल लोन, जिससे मैंने डाउन पेमेंट करी, एंड आई टुक अ कार लोन एंड गॉट द कार। एंड गुरु जी की बात किया, गुरु जी एलो जी चाबी, थोड़ी गड्डी आ गई। गुरुजी ने चाबी ब्लेस करी, एंड दैट कार इज स्टिल देयर इन द फैमिली। उसको हम गुरुजी की याद की तरह रखते हैं। वो गाड़ी है जो गुरुजी ने ब्लेस कर, जो खुद बोला था कि ये गाड़ी लो, रेड कलर की स्विफ्ट। ऐसे ही बाद में गुरुजी ने थोड़ा टाइम बाद बोला कि उन विकास तू वाइट स्विफ्ट लाए, अपने फादर ले। एक और उन्होंने पहले बोला था, ही वॉज सो कंसर्न्ड एंड फादरली। मिस्टर अक्सर यूज टू कम टू छोटे मंदिर, जो एमडी रह चुके हैं आईटीसी होटल्स के। ही वाज द जीएम एट दैट पॉइंट इन टाइम। वो मेरे जीएम थे जिस होटल में मैं काम कर रहा था। उससे उससे हाँ जी अक्सर, ये मुंडा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत आगे जाऊगा, इन्हों अपने नाल रखें। And after some time, he realized that nothing is happening at the father, right? He called someone else saying ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਫਲਾਣੇ ਫਲਾਣੇ ਅੰਕਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਇੱਧਰ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਯੂਕੇ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਆਪਾਂ। सो सो गुरुजी ने बोला गाड़ी भी लो, रेड स्विफ्ट भी लो, वाइट स्विफ्ट भी लो, अ, बाहर भी जाओ, ढाबा भी खोलो, राइट। एंड 40 साल पहले जब हम छोटे थे, तो मेरे पेरेंट्स को गुरुजी ने बोला था, बच्चे नु एमबीए कराओ। ये भी बोला। द थिंग इज दैट हम उस चीज़ को मजाक में ले लेते हैं, हम उस चीज़ को समझते नहीं, बट ये सारी चीज़ों में गुरुजी की ब्लेसिंग होती है। मैनू कहते कहते बाहर जा, घट तो घट 6 महीने तो ला के आई, बाहर जाई तू, बाहर जाना है तू, राइट। सो नाउ हाउ लाइफ अनफोल्ड्स इज मिस्टीरियस। हमें लगता है गुरुजी ने ऐसे बोल दिया, मजाक में बोल दिया, जैसे उन्होंने मजाक में बोला कि छोटी छोटी नहीं बड़ी बड़ी लड़ाई, मतलब ही नोस एवरीथिंग। आज से 40 साल पहले उन्होंने बोला था बच्चों को एमबीए कराओ, उस टाइम पे एमबीए कौन करता था। सो लो एंड बोल्ड, जो गुरुजी ने बोला है वो सारी चीजें होती हैं, आपके हिसाब से नहीं होती। हमें लगता है कि हम, देखो, हमें तो कुछ दिखता नहीं। जब आप इमेजिन करें, हम धुंध में गाड़ी चला रहे हैं, फॉग में, या आपकी आंखें नहीं है, या आपकी आंखें हैं बहुत, आपको कमरे में आप बंद हो, 0 वाट का बल्ब भी नहीं जला हुआ, एक छोटी सी क्या बोलते हैं एक स्पार्क कहीं पे हो रहा है। ये हमारी दृष्टि है लाइफ को लेके। जो हमें लग भी रहा है
उस अंधेरे कमरे के अंदर जो हम फील कर रहे हैं वो कुछ और है, हमें कुछ और लग रहा है। इट्स ऑल अ परसेप्शन। अब इमेजिन करें वो इंसान जिसने वो कमरा पूरा सजाया है, जो बनाया है, सारी चीजें जहाँ पे रखी हैं, आपको तो पता ही नहीं कहाँ पे क्या है। आप बोल रहे हो मेरे को सामने जाना है, बट सामने वहां पे सांप बैठा हुआ है। आप बोल रहे हो मेरे को राइट में जाना है, एंड भगवान बोल रहे नहीं आपने लेफ्ट में जाना है, बिकॉज वहां पे देर इज समथिंग विच विल हेल्प यू सी थिंग्स बेटर। हमारी इतनी समझ कैसे कि जो हमें चीज दिखती नहीं है हम उसके लिए मांग रहे हैं, जो हमें पता नहीं कि फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट होगा, आगे किस रास्ते पे जाएंगे, कैसे होगा। और हम गुरुजी से मांगते हैं गुरुजी हमको ये दे दो वो दे दो। गुरुजी ने सोचा हुआ है। एंड इफ आई लुक एट इन माय लाइफ, रेड शिफ्ट आई, राइट, आई जॉइन बारिस्टा, दैट वाज, एंड यू हैव टू लीव अ लॉट ऑफ थिंग्स। आप इमेजिन करें, बारिस्टा ज्वाइन किया, गुरुजी ने क्या किसी ने खानी तेरी केक पेस्ट्रियाँ ढाबा खोल ढाबा। I was not able to do that at that point in time, but जब उसका टाइम आया, I also opened up that restaurant. So white car भी ली, saved up enough and gave it to my dad. Dad, जो मॉडल जो चाहिए आप बोलो, and that was grace of गुरुजी कि उन्होंने उस काबिल बनाया कि we could do that। सब चीजें होनी जो गुरुजी ने बोला है। Now, सो विकास ने रेड शिफ्ट भी ली, विकास ने बरिस्ता भी ज्वाइन किया। एक्चुअली पहले बरिस्ता ज्वाइन किया, फिर रेड शिफ्ट ली, फिर उसके बाद लाइफ हुई, फिर गुरुजी लेफ्ट दिस फिजिकल वर्ल्ड, एंड बट स्टिल जो उन्होंने चीज़ें बोली हैं वो तो उन्होंने होना ही है। उसके बाद आई डिड लॉट ऑफ थिंग्स, मैं बाहर भी आया, 6 महीने लगाए। आई मेड श्योर, मेरे को लगा एक दो दिन कम है, आई आई लेफ्ट एंड आई केम बैक एंड स्पेंड 1 more month। आई सेड गुरु जी 6 महीने क्या तुसी, मैं आ गया, राइट। आई गॉट अ पीआर फॉर कनाडा, 2010 के आसपास की बात है। केम हेयर, स्टेड, देन वेंट बैक। एंड उसके बाद आई जॉइन कॉर्पोरेट, काफ़ी सीनियर लेवल पे मैंने काम किया। 2016 के बीच में जब मेरे को लगा कि एक दिन सडनली माई हेल्थ वॉज नॉट गुड, मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई वेंट टू डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला भाई साहब आपको हाई बीपी है, एंड नाउ यू हैव डायबिटीज ऑल्सो। एंड देन आई रियलाइज भाई ऊपर जाने का टाइम आने वाला है। एंड ऐसे ऐसे हम भागते रहेंगे पैसे के पीछे सब करते हुए, एंड जो जो बोला है वो हम तो कर ही नहीं रहे हैं। सो नेक्स्ट डे आई वेंट इन, आई सेड माय बॉस आई एम रिजाइनिंग। एंड बोलते क्या कर रहे हैं, मैं बोला ढाबा खोलना है पिंजौर में। बोलते सो जो चीज़ होनी है वो होनी है, उसे आप एक्सेप्ट करें या ना एक्सेप्ट करें। टफ होता है, लाइफ इज वेरी टफ, इट्स नॉट इजी। आप सोचें हाँ भाई गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें बोली हैं, यू नो माई लाइफ विल बी फुल ऑफ रोज पेटल्स रोज बेड। नहीं, इट्स टफ, नॉट इजी। What makes things easy is the understanding कि वो जो हो रहा है वो उनकी रजा से हो रहा है। Imagine I was earning lakhs of rupees per month, air conditioned offices, traveling to the best of the places across India and abroad, and suddenly, you know, टीन की छत on the highway, and you have a dhaba, and it's a transition. So वो करना तो करना है। आई टुक इट टू माई सेल्फ कि भाई भगवान, गुरुजी ने बोला मैं ऊपर जाके क्या मैं दिखाऊंगा कि मैं तेन ऐ कैसे ऐ करना तू नहीं कीता। सो इट्स दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो वो समझ भगवान देते हैं हमें। एंड सो ढाबा भी खोला, चलाया बढ़िया तरीके से। सो आई गॉट अ स्मॉल प्लेस, 8 बाय 10 का टिन का टिन की छत वाला शेड था। मेड दैट इनटू 2 3 4 5 शॉप्स, लेके बड़ा 100 सीटर किया। देन मेड वन मोर ऑन द डेली हाईवे, अबाउट 300 सीटर। वो स्टार्ट होने वाला था, सब कुछ सेटअप हो गया था, बट देन कोविड आ गया। एंड सो आफ्टर दैट आई लुक दैट कि भाई
वो कह रहा है व्हाट इज इट दैट वी नीड टू डू, एंड रीसेट्स पॉइंट आते हैं लाइफ के अंदर, राइट। हमें हमें उस टाइम पे लगा कि हमें क्या करना चाहिए, देन आई वेंट, आई केम बैक टू कनाडा। वो क्यों? बिकॉज आई वाज, एंड दैट इज आफ्टर 10 years और 15 years एक्चुअली, 2016 के आसपास। इमेजिन करिए 16 साल बाद आई वॉज एबल टू कम बैक टू कैनेडा एज अ परमानेंट रेजिडेंट। आई वॉज एबल टू retain my status, which was a legal thing that I managed on my own. Came here, I got यहाँ पे जब कनाडा में आते हैं तो सब कुछ आपको जीरो स्टार्ट करना होता है, जो आपने किया सब जीरो हो जाता है। सो यू माइट हैव बीन देयर डन दैट, बट इट्स ऑल जीरो हियर। यू स्टार्ट एज अ फ्रेश kid just off the university factory line. So started the struggle of settling in a new country. Uh, and I got an offer from a very large company. उन्होंने बोला भाई तुम साउथ ईस्ट एशिया आओ, वहाँ पे हांगकांग या सिंगापुर बेस हो, एंड विच वॉज RBI Restaurant Brand International. They wanted me to कि भाई आपका इतना एक्सपीरियंस है, you know everything, so why don't you look at a Asia Pacific में जाके take a senior leadership role. So but I said I wanted Canadian citizenship, I wanted passport, so हर एक की अपनी वो priorities होती है, and यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप, हमें लगता है कि वो हमारी प्रायोरिटी, बट इट इज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड। देन ओके, एम आई above my time? No, I have some time. Okay, perfect. सो उसके बाद जब मैं आया यहाँ पे, आई रियलाइज्ड ओके सो क्या करना है क्या नहीं करना, एंड आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू डू एन MBA। आई डन ए मैनेजमेंट कोर्स जब गुरुजी थे, गुरु से आगे लेके IIM Ahmedabad से, आई एम ऑल्सो alumni of IIM Ahmedabad. But that was a diploma kind of a thing. That was not an MBA. And I said that, hey, Guruji, आपने बोला है तो करना है, खत्म बात है सर, right? MBA किया। MBA के अंदर one of my projects that I was working on was a software for immigration, and I realized कि मैं वो कैसे बना सकता हूँ solution, अगर मेरे को खुद प्रॉब्लम और उसका solution खुद नहीं पता, उसको मैं कैसे टेक्नोलॉजी ला सकता हूँ according to immigration. And currently that's what I'm doing right now, and I handle, या गुरुजी वो केसेस हैंडल करते हैं जो जिनकी डिपोर्टेशन हो रही है या कुछ हो रहा है, सो आई वी आर एबल टू ब्रिंग देम बैक इनटू स्टेटस, गिव देम PR एंड दोस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड लेट्स टेक अ स्टेप बैक। ये वही विकास राय चौहान है जो 1980s 1990 में गुरुजी के सामने छोटा सा बच्चा था, जिसके लिए उनके पेरेंट्स को बोला था कि भाई इसको MBA कराओ, बच्चों के MBA कराओ। वही है जिनको बोला था भाई बरिस्ता जाओ। वही है जिसको बोला था बाहर जाओ, कम से कम 6 महीने लगा के आओ, कुछ नहीं करना तो भाई बाहर तो जा। वही विकास जिन्हों क्या सी रेस्ट शिफ्ट लाए, वही विकास जिन्हों क्या सी वाइट शिफ्ट लाए फादर लाए, वही विकास जिन्हों क्या सी टबाकोल, राइट। एंड इफ यू लुक एट इट, एवरीथिंग दैट गुरुजी had said has come true. I have changed so many careers, but what I believe, जो रास्ता गुरुजी ने सेट किया है वो गुरुजी ने सेट किया है। अगर हम अंधेरे कमरे में हैं, हमें बोले कि हमने सामने जाना है और सामने बड़ा सा खड्डा है जिसमें हमें जाके चोट लगेगी, हम बोलते हैं हमने सामने ही जाना है, हमने वो ही करना है, बिकॉज ना हमें दिख रहा है ना हमारी समझ है। सो इन माई लाइफ व्हाट आई अंडरस्टूड, द ओनली थिंग दैट आई कैन डू इज एक्सेप्ट। दैट्स द ओनली थिंग दैट वी कैन डू। हम एक्सेप्ट करें, हम शुक्राना करें, गुरु जी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैं वही बंदा जिन्ना, मतलब who had traveled all across India in flights, गाड़ी वेट करती थी when you reach somewhere and those kind of things, and the same guy was working sweating in a t-shirt under thin sheet and ढाबा चला रहे हैं। वो भी फेज खत्म हुआ। MBA, I was a president of student council for Queen's University in Canada. I'm a member of KP, but it's a large, so I have been, गुरुजी की दया से
अगर हम सिर्फ सोचे कि हम यही करेंगे और गुरुजी ने आपके लिए अलग प्लान किए हैं, तो आप बताओ कि आप बड़े हो या गुरुजी बड़े हैं? राइट। सो वो इंसान या वो भगवान जिनको पता है कि भाई 40 साल बाद एमबीए करेगा बंदा, इसने जाके वो बहुत सारे लोगों की और हेल्प करनी है फ्यूचर में, एंड ही एंड मतलब इन द सेंस कि ही गुरुजी वांट्स टू हेल्प पीपल, एंड वो किसी के थ्रू कराते हैं। सो एंड if you're not that person, if you do not accept that challenge in life, that change things up management from a chef to manager, to doing management from Ahmedabad to running my own companies, मैंने अपनी company भी start करी, to work in Canada, then going back working in large organizations and management, senior management role, then leaving that, going to set up a dhaba, then leaving that, coming to Canada, then leaving that, doing MBA, then doing law, and those kind of things. अब लोग जो सुनते हैं वो बोलते हैं भाई ये कैसे, बट आई बिलीव गुरुजी जब आपकी एक जिंदगी में 15-20 जिंदगी के आपको एंजॉयमेंट देना चाहते हैं, इट्स टफ, बट मे बी दैट्स हिज वे ऑफ कटिंग योर कर्मास, कि भाई जिंदगी तो यही है, और अगर आप एक क्लास के एग्जाम नहीं देंगे तो आप अगली क्लास में नहीं जाएंगे। अगर फाउंडेशन ही नहीं पता आपको, आपको 1+1=2 नहीं पता, तो आप एलजेब्रा और पाइथागोरस थ्योरम और परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप कैसे कर पाएंगे? सो गुरुजी ने आपकी लाइफ ऑलरेडी सेट करी हुई है। जो दिक्कतें परेशानियां नहीं, ये आपके एग्जाम है। मैंने बहुत एग्जाम दिए, बहुत सोचा कि भाई क्यों गुरुजी, तुसी क्यों, वाई, एंड इट हैपेंस। इट इज नॉट अ, हम जैसे सॉफ्टवेयर में बोलते हैं कि दिस इज नॉट अ बग, दिस इज अ फीचर। मतलब कि आपको जो लाइफ में परेशानी आ रही है, ये कोई एनोमली नहीं है, कि ये वो कोई ऐसी चीज नहीं कि जो नहीं होनी चाहिए, जो आपके सिस्टम में है, बट ये एक्चुअली डिजाइन है गुरु जी का आपकी लाइफ के लिए, कि आप सीखोगे, आप मुश्किलें सहोगे, और आगे आने वाले टाइम में आपको बड़ी मुश्किलें भी छोटी लगेंगी। ओ यार वो तो छोटा सीखा यार, वो तो बहुत छोटी प्रॉब्लम थी, वो हम चिंता कर रहे थे, ऐसी हम टेंशन ले रहे थे हम सब चीज़ों की। एंड आई बिलीव दैट सिर्फ मैं ही नहीं, आप इमेजिन करें, जो भगवान जिसको सब कुछ पता है कि भाई पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है पूरी दुनिया में, फ्यूचर में क्या होगा, क्या अच्छा है क्या बुरा है, डू यू थिंक दैट पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव? क्यों बोलेंगे नहीं मैं तो सिर्फ इन पुरानी संगत या नई संगत का गुरु हूं, मैं सिर्फ इन्हीं को ख्याल रखूंगा, बाकी का नहीं रखूंगा? भगवान, गुरु, ये सिलेक्टिव नहीं हो सकते। ये नहीं बोल सकते कि भाई पुरानी संगत है तो इनको हम ज्यादा कृपा देंगे। देयर इज नो नई नई पुरानी, कोई नहीं है। आप इमेजिन करिए, जिसके लिए कोई टाइम ही नहीं है, मतलब जो समय खुद है, उनके लिए क्या नया और क्या पुराना। जो खुद ही समय के रचयिता है, जो खुद ही समय है, उनके लिए कोई पुरानी संगत नहीं, कोई नई संगत नहीं। जो खुद ही ब्रह्मांड के रचयिता है, उनके लिए कोई मंदिर, संगत, गुरुद्वारा या होली प्लेस या ऑफिस या घर नहीं, उनके सब जगह सेम है, सब टाइम सेम है। वो तो बस एक्सपीरियंसेस एंजॉय कर रहे हैं हमारे थ्रू। तो सब कुछ उन्होंने ऑलरेडी रच के रखा हुआ है, हमारे आंखों के सामने पर्दा डाला हुआ है। हमें लग रहा है हम सब कुछ कर रहे हैं, एंड वन ऑफ दैट ऑसम टाइम दैट आई हैड, एंड वो इसलिए था क्योंकि आई लिसन टू गुरुजी, एंड आई जॉइन दैट बरिस्ता, बिकॉज बरिस्ता में आई गॉट दैट ऑप्शन कि मेरा ऑफिस था कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, एंड द कॉमर्सरी बेस किचन दैट आई सेटिंग अप वाज इन गुड़गांव, मानेसर के पहले थी वहाँ पे जहाँ पे हल्दीराम है। एंड आई कुड ट्रैवल, एंड इन दोनों के बीच में एक मेरा घर था और एक एम्पायर स्टेट था। तो बीच में कई बार मेरी मदर आते थे, तो आई वुड
टेक माई मदर, ड्रॉप हर टू एम्पायर स्टेट, एंड देन गो टू वर्क जब मैं होटल्स में काम करता था. बट देन व्हेन आई जॉइन बेरिस्टा, आई को ड्रॉप माई मदर. मैं बोला चलो थोड़ी के 5 मिनट बैठता हूँ. ऑफिस को लग रहा है कि मैं फैक्ट्री में हूँ. मैं सारी चीज़ मैनेज कर लेता था, एंड देन फैक्ट्री को लग रहा था कि मैं ऑफिस में, या जो भी है जो. सो आई वाज एबल टू मैनेज एवरीथिंग. एंड एक बार वहां पे आप एम्पायर स्टेट में बैठ गए, एंड दैट बी अराउंड 8 o'clock 9 o'clock इन द मॉर्निंग. उसके बाद तो निकलने का सुबह. एंड वी वर वेरी लकी, वेरी फॉर्चुनेट कि वी वर एबल टू गो एंड सी गुरुजी एट दैट टाइम, और गुरुजी कुड कॉल अस एट दैट टाइम. वहाँ बैठ गए, एंड मेरे तो हिलने का दिल ही ना करे, मेरे तो जाने का दिल ही ना करे वहां से. एंड उस टाइम पे गुरुजी blessed me with a connection, and I was crying uncontrollably, inconsolably for many hours. And one thing that I remember from that one time, गुरुजी कहते हैं सब माया है, सब माया है. जोर जोर से चिल्ला के, आई वॉज क्राइंग. जोर से मैं रो रहा था जब, मतलब आई गॉट दैट सर्ज ऑफ पावर, द सर्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. आई कुड नॉट हैंडल इट. एंड ही वाज सिटिंग देयर, सब माया है. एंड आई बिलीव अगर हम इस सत्संग से, अगर मैं कुछ बता पाऊँ या मैं कुछ समझा पाऊँ, तो मैं यही बोल पाऊंगा कि सब चीज़ें माया है. हमें लगता है कि हमें बहुत समझ है, हमें लगता है कि हम सब कुछ कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते. हमारे हाथ में कुछ नहीं है. हमें कोई चीज़ लग रहा है कि हमें बहुत ज़ोर से चाहिए, वी वांट इट वेरी बैडली, बहुत ज़ोर से चाहिए, बहुत ज़ोर से हमें वो चीज़ चाहिए, वी वांट इट वेरी. But that is not good for us. We have to learn to be flexible. We have to learn to be acceptable to everything that is coming. गुरुजी की माया है, गुरुजी की इच्छा है. और मैं चाहता हूँ कि आप सब पे गुरुजी की कृपा बनी रहे. मैं क्या चाहता हूँ, गुरुजी चाहते हैं आप सब पे गुरुजी की कृपा बनी रहे. एंड आप सब ये ना समझें कि आप कहीं बैठे हैं किसी टाइम पे है, सो अगर आप बाद में कहीं वीडियो देख कुछ भी देखे, इट्स आपके लिए उस टाइम पे वो चीज़ आनी थी. एंड दैट इज़ वाई यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट एक्सपीरियंस. लिखा था, होना है, हमें एक्सेप्ट करें और आगे बढ़े. इसी के साथ आई थिंक alarms बज रहे हैं. I think it's time for me to wind up, right? And thank you so much. Jai Guruji and Shukrana Guruji. Thank you Multilingual सेवागार टीम, and thank you आप सब संगत का. आपने मुझे मौका दिया. एंड भगवान आपको सारी चीज़ें, सारी शुभकामनाएं, और बहुत हेल्थ एंड मुश्किलों से उबरने का साहस दे, सद्बुद्धि दे. एंड you be very successful and very happy, very prosperous in life. Jai Guruji. Over to you, Muktandi. अगर कोई इंटरप्ट नहीं करा तो आई कैन कंटिन्यू. मेरे पास तो बहुत सारे गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें दिखाई. मे बी sometime next time. So, Muktanti, Vasan uncle. Jai Guruji, Uncle Ji. I think so. Mukta Auntie is not here. I think so. So, Jai Guruji, Shukrana Guruji Maharaj Ji, Namrata here. Thank you, Uncle Ji. Thank you. Thank you so much. गुरु महाराज जी की बहुत बहुत कृपा है. मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम का बहुत शुक्राना है, और सब संगत
सबका बहुत बहुत शुक्राना है जो हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत शुक्राना है अंकल कि आपने गुरु महाराज जी की समय के जो एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर किए हैं, और हमें एक एक जो चीज है बहुत अच्छे से बताई है कि कैसे लाइफ में आपके उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की है। और आपने उन्होंने जो भी आपको गाइड किया, अपना माइंड नहीं चला के उस रास्ते पे चले हैं। तो महाराज ने हमें सच में फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा बना दिया है। और महाराज को सब पता ही है कि हमारा आने वाला टाइम कैसे हमारी जर्नी को बहुत स्मूथ कर देते हैं। तो अंकल, मैं ये पूछना चाहूंगी कि उस समय महाराज फिजिकल फॉर्म में थे, आपको हर समय हर वक्त हर स्टेप पे गाइड करते थे कि ये डिसीजन लेना है, ढाबा खोलना, बरिस्ता, स्विफ्ट कार, ये सब चीज जो आपको एमबीए करो, सब आपको पल पल आपको जैसे गाइड किया। तो आज के समय में ऐसा लगता है कि ये तो है कि महाराज की छत्र छाया तो हर वक्त हर समय हमारे साथ प्रोटेक्शन, सुरक्षा कवच के साथ तो है ही। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी हम थोड़ा सा अपना माइंड चलाते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि और गाइडेंस की जरूरत है, और मतलब वो चीज हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए हमें और क्या करना चाहिए? अगर भगवान ने ऑलरेडी चीज़ें बनाई हुई हैं, लिखी हुई हैं, हमें एक्सेप्टेंस ही कर सकते हैं, हम और क्या कर सकते हैं। हाँ ठीक है, हमें हम्म। कैसे पता कि कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी है बुरी है, यू नो। सो सो वो, अगर हमें, बेसिक प्रिंसिपल्स गुरुजी किसी को बोलते नुकसान नहीं पहुंचाओ, हर एक से अच्छी तरह रहो, लोगों की हेल्प करो, राइट, एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली, फैमिली के साथ आओ, एंड दोस्त काइंड ऑफ थिंग्स। तो अगर तो जो आप चीज़ करना चाहते हो, अगर आपके मन को और बाकी सब के लिए वो चीज़ अच्छी है, तो डिसीजन अच्छा है। एंड आई थिंक व्हाट आई वुड से, रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही, इट्स ओके, बट जो करो दी बेस्ट करो, जो करो। गुरुजी ने मेरे को ढाबा खोलने के लिए बोला था, आई मेड इट दी बेस्ट दैट आई कुड डू। आशीर्वाद का आटा, अमूल का बटर, बेस्ट क्वालिटी स्टाफ, हाँ ठीक है, जो कर सकते हैं हमने अपनी तरफ से दी बेस्ट किया। कोविड आ गया, एवरीथिंग हैड टू शट डाउन, दैट्स आल्सो एक्सेप्टेंस। यहाँ पे आके सब कुछ स्टार्ट करना, पहले भी जॉब्स चेंज करना, रोल चेंज करना, गुरुजी की सब आज्ञा थी, गुरुजी की सब मर्जी थी। हम अगर ज्यादा सोचने लगते हैं तो बहुत सारे, अगर हम 20 साल का प्लान बनाए, हमें तो कल का ही नहीं पता हम 20 साल का कैसे प्लान बनाए, राइट। सो आई बिलीव, जो करो दी बेस्ट, जी लगा के करो, जितना कर सकते करो, और जब तक कर सकते करो। अगर लगता है कि वो नहीं हो सकता, कोशिश करें, हम कोशिश ही कर सकते हैं हम, राइट। राइट। कर्मण्य वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, बट दैट्स व्हाट, हम कोशिश ही कर सकते हैं। हमें तो भाई देखो, मैसेज आया गुरुजी का, ये आया, हमने चिट रखी, वो रखी, अल्टीमेटली अगर चिट पे भी निकला, एक्सेप्ट करके स्टेप तो हमने एक्सेप्ट। लेना है। राइट। अगर उसमें सपोज वो गलत कोई चीज थी, कि भाई वो हमारे मतलब इट डिड नॉट वर्क आउट द वे दैट वी वांटेड टू वर्क आउट, क्या हम गुरुजी को बोलेंगे गुरुजी तुझे चीट, आपने चीटिंग मतलब चीटिंग करी, आपने गलत चिट पकड़ाई हमें? क्या पता वो हमारे एक्सपीरियंस के लिए था। सो आई बिलीव, जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, करते रहो, दिल लगा के आगे बढ़ते रहो, किसी को नुकसान ना पहुंचाओ, अपने लिए अच्छा करो, अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, जस्ट डू द बेस्ट पॉसिबल वे। जिंदगी माया है जी, आज है, कल खत्म हो जानी है, एंड बस गुरु जी को याद करते रहो और गुरु जी को सब अर्पण करके आगे चलते रहो। दैट्स व्हाट आई वुड से। दैट्स एंड ये सब जो सत्संग में जो भी शेयर किया, इट्स ऑल माय पर्सनल स्टेयरिंग। एक्सपीरियंसेस, माय पर्सनल ओपिनियन, नो सब्सक्रिप्शन टू एनी, मतलब नो आइडियाज फ्रॉम एनीबॉडी।
थैंक यू सो मच तो अंकल, प्लीज थैंक यू मेरी सो मेरी मच। ओके, माय कैवेट, मेरी बातों पे अमल ना करें। नो, गुरुजी की महाराज की बातों पे अमल सब करें। हर एक की बिल्कुल। इंटरप्रिटेशन अलग है, सो दिस इज अ लीगल डिस्क्लेमर। प्लीज डू नॉट ट्राई एट होम। अगर गुरुजी की मेहर है तो आपको सब कुछ होगा, बट जस्ट बी एक्सेप्टेबल, जस्ट बी फ्लेक्सिबल, एंड दैट्स व्हाट। नहीं अंकल जी, गुरुजी ने बहुत, उनकी कृपा है, फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा बनाया है। आई वॉज लिविंग इन दुबई फ्रॉम 15 years एंड फ्रॉम 1 month आई एम हियर इन दिल्ली। सो कैसे गुरुजी ने सब रचना रच दी, सत्संग भी दे दिए। एक थॉट सिर्फ आता है कि महाराज सत्संग दे दीजिए, और सत्संग करा भी दिया। तो ये सब चीजें बहुत, मतलब महाराज ने यहाँ पे भी संगत से मिला दिया, और ऐसी संगत की महाराज से इतनी कनेक्टेड। तो मतलब गुरुजी ने बोला है कि सिर्फ एक्सेप्ट करो। जब ट्रांसफॉर्मेशन हुई है तो यू मस्ट हैव टू एक्सेप्ट। तो फिर उसके बाद तो हमारा अपना मन चलता ही नहीं है। तो शुक्राना है, बहुत आंसर्स मिले हैं सत्संग से भी। सच में सब कुछ माया ही है, ये सब कुछ हम लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन फ्लेक्सिबल हमें सत्संग ने, और सेवा, सत्संग सिमरन से हम लोग बहुत ज्यादा, महाराज के शब्दों से, वाणी से हम बहुत फ्लेक्सिबल बने हैं। शुक्राना विकास अंकल जी, शुक्राना, थैंक यू सो मच। ये अपने समय हमें देने के लिए, प्रीशियस टाइम महाराज की उस्तत करने के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज जी के चरणों में। थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच, शुक्राना। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अनुसार में कोई गलती हो, गुरुजी माफ करना, संगत जी मुझे माफ करना, एंड मुझे नहीं पता, बट आई डोंट हैव अ स्क्रिप्ट, सो आई जस्ट स्पीक व्हाट आई स्पीक, दैट्स ऑल। जय गुरु जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।